वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की सेक्शन जो है 12 के बारे में बताऊंगा, जो अतिरिक्त वाद का वर्जन के बारे में संबंधित है। धारा 12 भी धारा 10 और 11 की तरह ही वाद की बहुलता को रोकने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, जिससे कि वाद की बहुलता ज़्यादा न हो। वादी और प्रतिवादी में जो है यहाँ पर अनेकों मुकदमे ना हो, उनको जो है यहाँ पर कम करने के लिए धारा 12 की गई है। यहाँ बताया गया है कि अतिरिक्त वाद का वर्जन जो कि नियमों द्वारा बताया गया है, जो नियमों बताया गया है, यानी कि नियमों द्वारा प्रवाहित है। देखो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 4 ऐसे नियम हैं जो कि वाद की बहुलता को रोकते हैं, अतिरिक्त वाद का वर्जन करते हैं। पहला रूल है आदेश 2 रूल 2, यानी कि वादी अगर प्रतिवादी पर वाद लावे तो अपने संपूर्ण दावे को लाना चाहिए, यानी कि टुकड़े टुकड़े में वो जो है न्यायालय में प्रतिवादी को तंग करने के लिए अनेकों वाद लावे। जैसे कि एक लैंडलॉर्ड है और बी जो है एक टेनेंट है, किराएदार है। और यहां पर बी टेनेंट ने जो है 2019, 2020, 2021 इन 3 साल का किराया नहीं दिया। ये जो है किराया वसूली के लिए और संपत्ति से बेदखली के लिए एक सूट जो है बी के अगेंस्ट लाता है, लेकिन वह जो है 2021 का ही लाता है केवल, यानी कि रेंट जो तो 3 साल का ड्यूज था, लेकिन वो 3 साल के लिए आके केवल 2021 का सूट जो है यहाँ पर कि 2021 का रेंट ड्यूज है, और उसके लिए यहाँ पर बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। उसके बाद में डिग्री हो जाता है, उसके बाद में एक निर्णय डिग्री हो गया, और यहां पर 2019 और 20 के लिए दोबारा फिर वह ए जो है वादी बी के विरुद्ध टेनेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है। तो यहां आदेश 2 नियम 2 इसको रोक देगा, क्योंकि नियमों द्वारा ऐसा बाधित किया गया है। ये आदेश 2 नियम 2 वाद की बहुलता को रोकता है, क्योंकि ए के पास यहां पर कोज ऑफ एक्शन जो था वो 3 साल का था, और 3 साल का अनुतोष मांगने के लिए वह एक पूर्ववर्ती वाद जो किया था उसी में अनुतोष बी के अगेंस्ट ले सकता था कोर्ट में, लेकिन उसने जो है यहाँ पर वाद हेतुक छोड़ दिया। वाद हेतुक 2019 और 20 का भी उसी समय उत्पन्न रहता, जबकि वह 2022 में यहाँ बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा था, तो नियमों द्वारा प्रभावित है, ये सब वह नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक मामला है आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत। आदेश 9 रूल 9 के अंतर्गत यह है कि अगर वादी ने प्रतिवादी पर दावा कर दिया और वादी की चूक के कारण डिफॉल्ट के कारण ये दावा खारिज होगा। आदेश 9 रूल 8 के अंतर्गत तो वादी को यहां इसको रेस्टोर करने का तो हक है। आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत 30 दिन के अंदर वो रेस्टोर कर सकता है, लेकिन वह जो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा से वाद नहीं ला सकता। तो ये नियमों द्वारा रोक दिया गया कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप दोबारा वाद ला सकते, लेकिन चूक के कारण जो डिफॉल्ट हुआ है, चूक हुई है, डिफॉल्ट हुआ है, उसके कारण जो आप नया वाद नहीं ला सकते। लेकिन उन्हीं तथ्यों का उन्हीं तथ्यों के आधार पर नया वाद नहीं ला सकते, लेकिन आदेश जो हुआ है डिसमिस डिफॉल्ट का, उसको जो है आप रेस्टोर कर सकते हो। आप जो है आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत जो है 30 दिन के, यानी खारिज, जब डिफॉल्ट के कारण आपका दावा खारिज हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है रेस्टोरेशन दाखिल कर सकते हो आदेश 9 नियम 9 में। ये भी जो है नियमों द्वारा प्रभावित है। तीसरा है
आदेश 23 रूल 1(1)। अगर वादी अपना दावा वापस ले लेता है बिना न्यायालय की अनुमति के, वादी वापस ले लेता है अपना दावा, विड्रॉ ऑफ द सूट, तो वहां वे उसी तथ्यों के आधार पर दोबारा से वाद नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर ये आदेश 23 नियम 9 के अंतर्गत ये नियमों द्वारा वारित कर दिया गया। लेकिन इसका एक और है कि अगर ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 के अंतर्गत न्यायालय की अनुमति से वापस लेता, क्यों? क्योंकि किसी औपचारिक त्रुटि के कारण उसका वाद खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर यहां न्यायालय की अनुमति से वापस लेता है तो उन्हीं के तथ्यों के आधार पर दोबारा वाद कर सकता है। लेकिन अगर वो न्यायालय की अनुमति के बिना वाद को वापस लेता है, विड्रॉ करता है, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा से वाद नहीं कर सकता। ये आदेश 23 नियम 1 सब नियम 1 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद चौथा नियम है आदेश 22 रूल 9। इसमें जो है अगर यहां वादी या प्रतिवादी में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो अगर वादी की मृत्यु होगी या प्रतिवादी किसी की, मान लो वादी की मृत्यु होगी, तो इसके अलावा जो है यहां पर आर्टिकल 121 लिमिटेशन एक्ट का है, उसमें जो है 90 डेज के अंदर, यानी कि मृत्यु की तिथि से 90 डेज में वे जो है यहाँ पर एक वादी के जो क्या नाम ऐलान है वे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ली जा सके उनकी, लेकिन यहां वादी ने नहीं किया ऐसा, तो क्या होगा? उसका मामला अबेट हो गया। अब अबेट को सेटिस्फाई करने के लिए आर्टिकल 122 के अंतर्गत ये 60 विदिन 16 डेज से उसने एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, लेकिन वह उसी तथ्यों के आधार पर दोबारा मुकदमा नहीं कर सकता। पहली बात तो उसको सब्स्टिट्यूट करा ले, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करा पाया 90 दिन में तो वो अबेट हो जाएगा, और अबेट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 60 दिन के अंदर अंदर वह जो है यहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकता है, लेकिन वह उसी तथ्य के आधार पर दोबारा मुकदमा नहीं कर सकता। ये अतिवाद का वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स एग्जाम आता है, क्योंकि ये 10 और 11 की तरह ही वाद की बहुलता को रोकने के लिए बनाया गया। बहुत सी बार जो है सेक्शन 10, 11 और 12 के बारे में भी एक तरफा पूछे जा सके, इसमें इन शॉर्ट में जो है आप इसका आंसर दे सकते हो। इस अगले 13 और 14 के बारे में मैं कल बताऊंगा आपसे।